वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशान मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो कुछ कर भी नहीं सकता है और किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता है। आज हम आपको ऐसे ही परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जो आगरा का रहने वाला है और कोरोना के चलते किडनी बेचने के लिए मजबूर है, जिसने पीएम, सीएम, राज्यपाल और शासन के लिए भी किडनी बेचने के लिए ट्वीट किया है। देखिए इस पूरे परिवार की कहानी खबर एक्सपर्ट पर। इस वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना ने देश के लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट लाकर खड़ा कर दिया है। परेशानी सबसे ज़्यादा उन मध्यम वर्गीय परिवारों को हुई है जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते हैं और न मांग सकते हैं। ऐसा ही एक परिवार आगरा में है जो कि अपनी किडनी बेचने पर मजबूर हो गया है। इस परिवार ने अपनी किडनी बेचने के लिए सीएम, पीएम, राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रशासन को ट्वीट भी किया है। ये है मोनिका नाज खान जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी। पहले इनके पति की शू फैक्ट्री बंद हो गई, उसके बाद उन्होंने बुटीक फरवरी में खोला। खुलने के बाद बुटीक वैश्विक महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। कुछ दिन तो जो पैसे घर में थे उनसे काम चलता रहा, लेकिन वह पैसे भी इतने दिन नहीं चल सके, वो भी खत्म हुए। लेकिन जब अनलॉक शुरू हुआ तो जीवन भी पटरी पर आने लगा। जब जीवन पटरी पर आया तो बिजली का बिल सर पर आ गया, बच्चों की फीस भी स्कूल से मांगी जाने लगी। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के पास घर के खर्च के लिए भी पैसे नहीं है, तो स्कूल की फीस और बिजली का बिल कैसे यह परिवार जमा कराता। इस मध्यम वर्गीय परिवार ने पहले ही अपने बच्ची के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। इस परिवार की महिला मोनिका नाज ने फैसला किया कि वो एक अपनी किडनी बेच देंगे, जिससे उसके परिवार का लालन पालन हो सके। मैंने राज्यपाल जी को, मोदी जी को, योगी जी को, सीएमओ को, सबको मैंने ट्वीट करके अपनी बात को रखा है और अपनी परेशानी को बताना चाहती हूँ कि हर मिडिल क्लास की विपदा क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी से कुछ कह सकते हैं। मेरे पास जो भी था, जितना भी बचा कुचा था, मैं अपनी बेटी की इलाज में खर्च कर चुकी थी। उसके बाद में जैसे तैसे गाड़ी को धक्का दिया, मैंने कैसे करके अपना मैनेज करके अपना बुटीक खोला। 15 जनवरी को ही और मार्च को लॉकडाउन लग गया, जिससे कि मैं पूरी टूट चुकी हूँ। मैं पूरी मतलब अपने पास कुछ नहीं बचा कहने को भी ना करने को। हस्बैंड का तो काम ऑलरेडी पहले से ही ख़त्म हो चुका इस लॉकडाउन से पहले, क्योंकि जूते का कारोबार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका आगरा से और बिल्कुल डूब चुका। हमारा कारखाना तो पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो हम लोग हस्बैंड वाइफ एक रीढ़ की हड्डी बन के काम कर रहे थे, मेरा बुटीक ख़त्म हो चुका। लॉकडाउन में जो बचा कुचा हमारे पास थोड़ा बहुत था वो हम खर्च कर चुके, लेकिन हम रोटी तो खा रहे हैं, रोटी खा सकते हैं, लेकिन रोटी के अलावा हमारी जो ज़रूरतें हैं, नीड है, वो हम कहाँ से पूरी करें। हमारी बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपकी मकान का किराया है, आपका दुकान का किराया है, बच्चों की स्कूल की फीस है, बच्चों का दूध है। अब छोटे से डॉक्टर के पास जाएं तो उसकी 500 रुपये फीस से कम कोई डॉक्टर नहीं लेता। हम लोग किससे कहें, कहाँ जाएं, हम लोग किसी से नहीं कह सकते। सरकार अगर कुछ कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों के लिए कर रही है, जो राशन बांट रही है। हम लोग अगर राशन की दुकान पर लेकिन राशन कार्ड लेने जाते हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, अरे आप लोगों को क्या ज़रूरत है, हम गरीबों को खाने दीजिए। तो हम मिडिल क्लास कहाँ जाएँ, किससे अपना दर्द बयां करें। क्या मदद मांगती है सरकार से, क्या चाहती हैं? मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि अगर मिडिल क्लास के लिए कुछ कर नहीं सकते तो मैं अपनी किडनी अपनी सरकार को बेच रही हूँ। मेरी सरकार इस किडनी को खरीदने की गुजारिश है कि मेरी किडनी खरीदी जाए ताकि मिडिल क्लास अपना परिवार चला सके।